हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2022 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आए थे आज और कौन से आएंगे आने वाले शिफ्ट में, सारी जानकारी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये राज्य सरकार की योजना है। ये 26 सितंबर 2020 को शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश से हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट और योजनाएं जान लेते हैं केंद्र सरकार की, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई, तो 10 जुलाई 2014 को हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 को हुई। इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये 25 सितंबर 2014 को हुई फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, तो 22 जनवरी 2015 को हुई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स, सारी याद करके रखिएगा। उजाला योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 मई 2015 को हुई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, उजाला योजना अलग है और उज्ज्वला योजना अलग है। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई, इसीलिए हम दोनों ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन क्वेश्चन आए थे। एक ये क्वेश्चन आया था, संतूर वादक कौन है। अब इनमें से कौन सा आया था पता नहीं। तो संतूर वादक है भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। चलिए इंपॉर्टेंट और वादक देख लेते हैं जो आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। तबला वादक कौन कौन है, तो जाकिर हुसैन है, लतीफ खां है, अल्लाह रखा खां है, जादुई महाराज है। सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किशन महाराज है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सितार वादक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। सितार वादक तो पंडित रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, लियाकत खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सरोद वादक कौन कौन से हैं, तो अजमत अली खां है, अलाउद्दीन खां है। इंपॉर्टेंट है, सारे याद करके रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन आया था, अब कौन आया था इतना पता नहीं है आपको। मैं ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी दे देती हूँ, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 476 ईस्वी में ग्रीस के ओलंपिया शहर में किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े खेल समारोह हैं। इनका आयोजन प्रति 4 वर्ष में किया जाता है, मतलब 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस यूनान देश में की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आ सकता है। इन खेलों के लिए 1894 ईस्वी में शुरुआत हुई। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1894 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कोबर्टिन दा पीरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं फ्रेंड्स। विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं उनमें, जैसे नीले का अर्थ है यूरोपीय महाद्वीप। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। 5 होते हैं। तो कलर भी पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। पीला का एशिया महाद्वीप, लाल का अमेरिका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से आ सकता है कि पीला का अर्थ क्या है ओलंपिक छल्लों में, लाल का अमेरिका महाद्वीप, हरे का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, काले का अफ्रीका। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ये क्वेश्चन आया था, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कोशिका के बारे में। पहली यूकोरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है फ्रेंड्स। यूकोरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक एकल कोशिका जीव वाले हैं, जबकि यूकोरियोटिक एकल कोशिका वाले या बहुकोशिका दोनों हो सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कोशिका के अगर प्रकार पूछे हैं तो कोशिका की खोज भी पूछ सकते हैं और किस सन में हुई ये भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, कंफ्यूज मत होइएगा। और 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोश का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोश का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। मैं राष्ट्रपति के बारे में सारे क्वेश्चन बता देती हूँ, सारे पॉइंट बता देती हूँ, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता देख लीजिएगा, 5 प्रकार की होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ पद पर ना हो फ्रेंड्स, कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, इनके अनुच्छेद जान लेते हैं। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में आ सकता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीत है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति में महाभियोग कैसे लगाया जाता है इसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने अनुच्छेद बताए हैं ये याद कर लीजिएगा, यहीं से आ जाएगा राष्ट्रपति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर होगा खजुराहो का मंदिर बनवाया था। चलिए इंपॉर्टेंट मंदिर और वो किस राज्य में हो और किन शासकों ने बनवाया है जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कैलाश का मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, एलोरा महाराष्ट्र में है। हजारा खंबा मंदिर इंपॉर्टेंट है, काकती वंश ने बनवाया था। वारंगल तेलंगाना में है, इंपॉर्टेंट है। रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है, सारे मैं इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। काकती वंश ने बनवाया था, वारंगल तेलंगाना में है। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था, तंजौर तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। तंजौर भी याद रखिएगा, कभी कभी तंजौर ही दे देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बृहदेश्वर का मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के रथ मंदिर या तटी मंदिर का किसने बनवाए थे? तो पल्लव वंश ने बनवाए थे। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? सोलंकी वंश ने बनवाए थे। माउंट आबू राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हजारा खंबा मंदिर काकती वंश ने बनवाया, ये तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था, हर्षसेन किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हर्षसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं ईस्वी शताब्दी संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। और ये फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैंने कल भी बोला था कि रासायनिक सूत्र आ रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो आज ये आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो MgO है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन आया था दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली के वंश का क्रम बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो 5 वंश थे गुलाम वंश के। तो चलिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश था 1206 से 1290 फ्रेंड्स। खिलजी वंश था 1290 से 1320। तुगलक वंश था 1100 फ्रेंड्स। ये चारों हैं, देख लो आप लोग। चलिए फ्रेंड्स यहीं तक क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।